येदियुरप्पा द्वारा हाल ही में दिए गए बयान पर रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुटकी लेते हुए कहा कि येदियुरप्पा और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हालत वही है जैसे प्रेम किसी और से और शादी किसी और से। रेल मंत्री मल्लिकार्जुन ने यह बात अजमेर में मीडिया से रूबरू होते हुए कही। साथ ही मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा जबरन मोदी को देश का नेता बना रही है और मीडिया के जरिए थोपने की कोशिश कर रही है, जबकि वो एक आम अन्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरह ही हैं। अरे उनकी बात और है, हम उनके बारे में हम क्या कहें। उनका तो पार्टी केजेपी है और वो बोल रहे हैं कि मैं मोदी को सपोर्ट करता हूं, और ये भी कहते हैं कि एक तरफ मैं बीजेपी में मर्ज नहीं होता लेकिन मोदी को साथ देता हूं, और एक तरफ ये कहते हैं कि उनके चंद लोग ने बीजेपी में मर्ज हो रहे हैं। तो ये सब चीजें उनको उनके वैयक्तिक है, और ऐसा तो नहीं हो सकता कि प्रेम एक से के साथ और शादी दूसरे के साथ। मोदी एक राज्य के चीफ मिनिस्टर है, वो सारे देश के तो अभी नेता माने नहीं गए। उनको देश के नेता मनवाने के लिए वो हाई एक मीडिया में उनका प्रचार चल रहा है। जैसा कि हमारे पार्टी के चीफ मिनिस्टर गहलोत साहब यहाँ है, वैसा गुजरात के चीफ मिनिस्टर वो है। और ये एक राज्य के चीफ मिनिस्टर अगर वो उतने पॉपुलर होते तो उनके बारे में इतनी चर्चा करने की क्या जरूरत थी और इतना प्रचार करने की क्या आवश्यकता थी। अजमेर पहुंचे रेल मंत्री मल्लिकार्जुन ने ख्वाजा साहब की दरगाह की जियारत के बाद सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके बयान भी उनकी तरह ही हैं। येदियुरप्पा कभी कहते हैं कि भाजपा को समर्थन नहीं देंगे और कभी कहते हैं कि मोदी को समर्थन देंगे। वहीं रेल मंत्री ने आने वाले चुनाव में राहुल और मोदी के सवाल पर भी भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से संगठित पार्टी है और उनकी पार्टी की कमान राहुल गांधी और सोनिया गांधी के हाथों में है, जबकि भाजपा में जो गुटबाजी है वो सबके सामने है। सीट नहीं मिलने पर किस तरह से भाजपा के शीर्ष नेता नाराज हो जाते हैं और फिर उनको मनाया जाता है। वहीं मल्लिकार्जुन ने भाजपा द्वारा विधानसभा चुनाव में 272 से ऊपर सीटों पर जीत के दावे को केवल एक सपना बताया। हमारी पार्टी ऑल इंडिया बेसिस पे हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी है, हमारे युवा नेता राहुल गांधी जी है, और हमारी पार्टी एक होकर उनके नेतृत्व में चल रही है। हमारे पास तो उनके जैसा अलग अलग गुट, अलग अलग भावनाएं, अलग अलग नेता और जो रुस के जाते हैं उनको समझाने का ये तो नहीं है। हमारे पास एकता है और उनके राहुल जी के और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में ही हम चल रहे हैं। भीलवाड़ा में रविवार को यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स द्वारा मेमू कोच फैक्ट्री का उद्घाटन करने के लिए आई। वहीं रेल मंत्री मल्लिकार्जुन अजमेर से भीलवाड़ा जाते समय कुछ देर अजमेर में भी रुके थे। रविवार को अजमेर आए रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अरुणेंद्र कुमार ने दरगाह जियारत करने के बाद सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि रेल कर्मचारियों को दिए जाने वाले बोनस फार्मूले में बदलाव की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। साथ ही नए फार्मूले में आय भी शामिल की जाएगी। भीलवाड़ा रूपाहेली में मेमू रेल कोच फैक्ट्री के शिलान्यास समारोह में शिरकत करने आए रेलवे बोर्ड चेयरमैन अरुणेंद्र कुमार ने पत्रकारों को बताया कि स्ट्राइक बैलेट को लेकर रेल कर्मचारी संगठनों से चर्चा की जा रही है। रेलवे बोर्ड इस बात पर गंभीर है। बोर्ड चेयरमैन अरुणेंद्र कुमार ने बताया कि इस साल 1 लाख ग्रुप डी के पदों पर भर्ती की जाएगी और ग्रुप सी में 30,000 नए पद सृजन किए जाएंगे। बोनस फार्मूले में जो बदलाव की जो जरूरत है वो काफी समय से महसूस हो रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि जो भी आप आय लेते हैं उसका भी कुछ भाग उसमें फार्मूले में जोड़ें। तो इस बार यूनियन के साथ बैठ के निर्णय लिया है कि इस फार्मूले में थोड़ा सा बदलाव लाएंगे। फार्मूला तो अभी है, वो तो फिजिकल पैरामीटर्स पे है, कितना आपने नेट टन किलोमीटर चलाया, कितने लोग थे, कितनी आपकी अश्वशक्ति या क्षमता बढ़ी, उनसे रिलेटेड है। लेकिन कितनी आय हमारी बढ़ी उसमें उसका लेखा जोखा नहीं है। अजमेर वर्कशॉप के जब पहले आप शुरू का इतिहास देखें, यहाँ पे बॉम्ब्स भी बने, टैंक्स भी बने, कोचेस भी बने, लोकोस भी बने, और आज वही जो है वैगन्स और बड़ी लाइन के डब्बे बना रहा है। तो ये बदलाव तो होता रहेगा। भय की स्थिति या असमंजस की स्थिति वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। ये फैक्ट्री या वर्कशॉप को हम रेलवे को ज़रूरत है, इसलिए आप सोचेंगे ये बंद हो जाएगी या इसमें कुछ और चीज़ हो जाएगा, ऐसा तो।
चेयरमैन ने स्वीकार किया कि रेलवे में वित्तीय संकट के चलते प्रोजेक्ट प्रभावित हो रहा है। अरुणेंद्र कुमार ने कहा कि अजमेर में रेल कारखानों पर कोई संकट नहीं। रेलवे में चिकित्सकों की कमी को स्वीकारते हुए उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों के बढ़ते वेतन से चिकित्सक वहां चले जाते हैं। बहुप्रतीक्षित अजमेर मेड़ता रेल लाइन के बारे में उनका कहना था कि प्रोजेक्ट में धन की बाधा आ रही है। जी, रेलवे का हमको डॉक्टरों की समस्या है, क्योंकि जो डॉक्टर हम यूपीएससी से लेते हैं उसमें 10 या 15% ही वास्तविक रूप में ज्वाइन करते हैं, फिर छुट्टी पर चले जाते हैं। इस समस्या का निराशा मतलब इसकी वजह से कई हमने निजी अस्पतालों से अपना वो भी किया है रेफरल का तरीका, लेकिन जो कोशिश हमारी जारी है कि हम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बनाएं। पेरम्बूर के में कैंसर के लिए जैसे जॉइंट रिप्लेसमेंट का मुंबई में है, ऐसे विशेष अस्पताल भी हैं और प्राथमिक उपचार के लिए भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, उस पर हम जोर दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम ये चीज़ समझते नहीं हैं, इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता, लेकिन हर एक के लिए धनराशि की आवश्यकता होती है। अगर आप हाई स्पीड ट्रेन की बात करते हैं तो 200 करोड़ प्रति किलोमीटर की ज़रूरत है। अगर आप और जबकि हम नई ट्रैक बिछाना चाहते हैं तो 5 से 6 करोड़ प्रति किलोमीटर पे आ जाती है। तो अब मुंबई अहमदाबाद 72,000 करोड़ रुपये चाहिए। तो अब अगर वो धनराशि हमको मिल जाएगी तो हम लगा सकते हैं। इसमें इच्छा शक्ति की समस्या नहीं, धन शक्ति की समस्या है, और इसलिए एक प्रोजेक्ट भी शुरू कर रहे हैं, फिजिबिलिटी स्टडी जापान की जो फंडिंग एजेंसी है जायका के जरिए, जो 18 महीने चलेगा, कि ये हो सकता है कि नहीं।